अदृश्य स्वरूप, गुप्त रूप में प्रवेश की शक्ति। हनुमान जी के पास एक विशेष यौगिक शक्ति थी जिससे वे अपने शरीर को पूर्णतः अदृश्य कर सकते थे। इसी शक्ति का प्रयोग उन्होंने लंका प्रवेश के समय किया। वे बिना किसी को दिखे लंका में घूमे और सीता माता को ढूंढा। यह अणिमा सिद्धि का रूप था जो केवल महायोगियों को ही प्राप्त होती है। 2. मन पढ़ने की शक्ति, चित्त ज्ञान। हनुमान जी केवल शरीर से ही नहीं, मन से भी पराक्रमी थे। वे दूसरों के मन और इरादे जानने की क्षमता रखते थे। इसे चित्त वृत्ति ज्ञान कहा गया है। रामायण में जब विभीषण मिले, तब हनुमान जी ने बिना कुछ बोले ही उनका सच्चा हृदय पहचान लिया था। 3. तत्व नियंत्रण, पंच तत्व पर अधिकार। हनुमान जी को पंच महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश पर नियंत्रण प्राप्त था। इसीलिए वे जल में डूबे बिना तैर सकते थे, अग्नि में जलते नहीं थे, लंका दहन में प्रमाण, और वायु के समान गति से चल सकते थे। 4. देव शक्ति संचय, शक्तियों का संयोजन करने की कला। हनुमान जी को शक्ति संयोजक कहा गया है। वे जब भी किसी देवता या ग्रह की शक्ति की आवश्यकता समझते, वह शक्ति उनमें स्वतः प्रवाहित हो जाती थी। इसीलिए उन्हें अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता कहा गया है। 5. काल विलंब शक्ति, समय को रोकने की क्षमता। बहुत गुप्त कथा के अनुसार जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे, हनुमान जी ने संजीवनी खोजने के समय काल को थोड़ी देर के लिए धीमा कर दिया था, जिससे लक्ष्मण का जीवन बना रहा। यह शक्ति काल स्तंभन विद्या कहलाती है, जो केवल परम योगी को प्राप्त होती है। 6. देवता संवाद शक्ति। हनुमान जी के पास आकाशीय संवाद शक्ति थी। वे दूर बैठे देवताओं, गंधर्वों या किसी भी लोग से तुरंत संपर्क कर सकते थे। यह आधुनिक भाषा में टेलीपैथिक कनेक्शन जैसा था। 7. अमृता का रहस्य। शास्त्रों में कहा गया है कि हनुमान जी आज भी भूलोक पर जीवित हैं। वे केवल उन भक्तों को दर्शन देते हैं जिनका मन पूर्ण निष्ठावान और पवित्र हो। यह अमृता उन्हें स्वयं श्री राम के वरदान से मिली थी। यावत् राम कथा प्रचलिता भवति तावत् त्वं भुवनेषु स्थास्यसि।